अस्सलाम वालेकुम। साइंस की क्लास में आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जो नाउ डेज़ आपके क्लासरूम का भी हिस्सा बना हुआ है। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फ़ोर्स के हवाले से, कि फ़ोर्स किसे कहते हैं। ठीक है ना। आपके पास आपके क्लासरूम के अंदर उन्होंने आपको मुख्तलिफ़ डायग्राम्स की मदद से भी बताया, जैसे सपोज़ दैट एक मेज़ के ऊपर कोई चीज़ रखी हुई है या मेज़ को पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। इट मीन्स दैट कि वो अगर मूव कर रही है, इट मीन्स कि उसमें फ़ोर्स लग रही है। तो बेसिकली फ़ोर्स का जो मतलब है, सिंपली अगर मैं आपसे कहूँ तो इसका मतलब होता है पुश और पुल। एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगी बड़ी आसानी से। आप देखें, हम अक्सर व बेशतर कभी किसी सैलून जाते हैं, कभी किसी आइसक्रीम पार्लर जाते हैं, या कभी किसी भी जगह पे जाते हैं जहाँ पे ग्लास डोर लगा हुआ होता है ना। तो वहाँ देखिए लिखा हुआ होता है पुश एंड पुल। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कि जब आप पुश करते हैं और जब इनसाइड आप पुल कर रहे होते हैं तो वो चीज़ खुलती है, यानी डोर आपका ओपन हो जाता है, आप दाखिल हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो पुश और पुल है ना, हम ये फोर्स लगा रहे हैं। जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो आप उसके अंदर एंटर हो पा रहे हो, वहाँ से आउट हो पा रहे हैं। तो ये जो पुश और पुल होती है, ये बेसिकली क्या होती है, हमारी फोर्स होती है। अगर हम फोर्स को अगर हम फोर्स को एक लाइन में अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई डिफ़ाइन कर दीजिए कि फ़ोर्स की बेसिकली डेफिनेशन क्या है, कि देखिए मैं आपको लिख के भी दे रही हूँ फ़ोर्स की डेफिनेशन, और आपने एज इट इज़ ये याद भी करनी है कि फ़ोर्स क्या है। एक एजेंट है। फोर्स इज़ एन एजेंट। फोर्स एक एजेंट है विच कैन ठीक है। फोर्स इज एन एजेंट विच कैन डिस्टोर्ट और टेंड टू डिस्टोर्ट द शेप ऑफ अ बॉडी टू विच इट इज अप्लाइड। अब क्या मतलब होता है इसका, ये मैं बता दूं। कैन डिस्टोर्ट और टेंड टू डिस्टोर्ट the shape of body is called force। ठीक है ना। द शेप ऑफ बॉडी, यहाँ तक मार्क कर लीजिए। तो ये क्या है, हमारे पास फोर्स की एक डेफिनेशन है। इसके अलावा और भी बहुत सारी डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी कि ये वो एजेंट होता है जो जिसके अंदर ये सलाहियत होती है, ठीक है ना, कि वो बॉडी की किसी भी पोजीशन को तब्दील कर सकता है। अगर एक बॉडी, सपोज दैट अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, ये एक टेबल है, इसके ऊपर एक बॉल रखी हुई है, दिस इज़ अ बॉल। सही है। ये अभी रेस्ट पर है। रेस्ट का मतलब ये है कि अभी मूवमेंट में नहीं है, इसकी मोशन नहीं हो रही। मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। ये सिर्फ रखी हुई है। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि ये मूव करे, यानी मैं इसको अगर नीचे थ्रो करना, गिराना चाहती हूँ, देन आई विल अप्लाई अ फोर्स। फोर्स का मतलब आप उसको पुश कर रहे हैं। तो पुश और पुल जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, फोर्सेज होते हैं। तो सिंपली यहाँ पे यही कहा गया है कि फोर्स हमारे पास एक ऐसा एजेंट है जो किसी भी बॉडी के शेप को क्या करता है, डिस्टोर्ट कर सकता है और उसको चेंज करने की या उसकी पोजीशन को तब्दील करने की सलाहियत रखता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। अब हमारे पास जितनी भी फोर्सेज है ना, अब ये क्या होती हैं, वेक्टर। अब वेक्टर क्या होता है, ठीक है ना। all the forces are vectors। ठीक है। इसका मतलब क्या आता है, वेक्टर का मतलब क्या होता है, which have both size and direction। वेक्टर क्वांटिटीज़ हमारी कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ हमारी वो क्वांटिटीज़ होती हैं कि जिसका साइज़ भी होता है, जिसकी डायरेक्शन भी होती है। ठीक है ना। तो फोर्स हमारी क्या, अब जैसे सिंपल सी बात है ना, मैंने आपसे कहा कि अगर मैं इस बॉल को गिराना चाहती हूँ, अब मैं अगर यहाँ से गिराना चाहूँगी, इट मीन्स ये मेरी डायरेक्शन है। अगर मैं यहाँ से गिराना चाहूँगी तो ये मेरी डायरेक्शन है। यानी मैं वेस्ट से गिराना चाह रही हूँ या ईस्ट से गिराना चाह रही हूँ, यानी डायरेक्शन आपको इंडिकेट कर रही होती है कि ये जो फोर्स आप लगा रहे हैं ये किस सिमत में लगा रहे हैं। इसी वजह से हमारे पास जितनी भी फोर्सेज होती हैं वो क्या कहलाती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। सही। इसके बाद हम बात करते हैं इसके यूनिट की तरफ।
आपको इसका यूनिट भी पता होना चाहिए कि जब हम फोर्स को मेजर करेंगे तो हम इसका कौन सा यूनिट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। यूनिट इसका जो होता है वो होता है न्यूटन। द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। न्यूटन को एन से जाहिर किया जाता है, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे सिस्टम है, ये आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि क्या क्या होते हैं। लेकिन सब अभी आपको ये जहन में रखना है कि यहाँ पर जो फोर्स है हमारी, ठीक है ना, उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट का हम इस्तेमाल करेंगे वो हमारा यूनिट कहलाएगा न्यूटन, और इसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, सही है। यानी द यूनिट विच आर यूज टू एक्सप्रेस द फोर्स इज कॉल्ड द न्यूटन। Force can act an object that are in a contact with each other. Such a force is called a contact force. अब forces की ना टाइप्स हैं। अब जैसे इन्होंने यहाँ पर एक बता दिया कि ये contact forces क्या होती हैं, ठीक है। contact force क्या होती है? contact force हमारे पास क्या होती है कि जब फोर्स को किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया जाता है, जैसे मैंने अभी ये एग्जांपल दी, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। द फोर्सेस कैन एक्ट Forces can act an object that are in contact with each other, Such a force is called a contact फोर्स, ठीक है ना। वो फोर्स क्या कहलाती है? आपकी कांटेक्ट फोर्स कहलाती है। तो ये चीज़ भी आपके सिलेबस में इंक्लूड थी, लिहाजा ये भी मैंने आपको बता दिया कि कांटेक्ट फोर्स हमारी कौन सी फोर्स होती है। आगे आपके सिलेबस आउटलाइन में उन्होंने नेट फोर्स बताया। नेट फोर्स का मतलब होता है टोटल फोर्स, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को खिसकाने में, उसको मूव कराने में जितनी भी फोर्स लग रही है। सपोज दैट ये डिफरेंट हो सकती हैं, F1, F2, F3, F4, तो उन सबको हम प्लस कर देते हैं। प्लस करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि भाई इसकी नेट फोर्स ये है। तो नेट फोर्स निकालने का फॉर्मूला एक्चुअली ये होता है। जब आपके पास न्यूमेरिकल आएंगे तो उससे आप बखूबी निकाल सकते हैं कि भाई नेट फोर्स हम किस तरह से निकालेंगे, सही है ना। जैसे सिंपल सी बात, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी। हम लोग स्टेयर्स चढ़ते हैं, स्टेयर्स के कितने स्टेप्स होते हैं ना, मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। अब जब हम एक स्टेप पे पैर रखते हैं, ठीक है ना, यानी एक कदम अपना बढ़ाते हैं, तो आपका वो फोर्स हो गया फोर्स 1, यानी F1। जब आपने दूसरा स्टेप पे लिया F2, तीसरे स्टेप पे गए F3। अगर मैं आपसे बोलूँ नाउ फाइंड आउट द नेट फोर्स, तो आप क्या करोगे? आप तीनों फोर्सेस को प्लस कर दोगे, F1 प्लस F2 प्लस F3, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? नेट फोर्स आ जाएगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपके पास आएंगे, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको बखूबी बेहतर तरीके से पता चल जाएगा। इसके बाद आपके क्लासरूम के अंदर उन्होंने एक टॉपिक दिया हुआ है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मैं अभी आज की वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूँगी। फ्रिक्शन के लिए मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँगी जिसके अंदर मैं आपको एग्जांपल्स के साथ प्रूव करूँगी कि देखें फ्रिक्शन हमारी होती क्या है, कितने टाइप की फ्रिक्शन होती है। आज हम बात कर रहे हैं फोर्स के हवाले से, उसकी क्वान्टिटी के, ये आया ये स्केलर है या वेक्टर क्वान्टिटी है। ये वेक्टर क्वान्टिटी हैव अ सेम साइज़ एंड अ सेम डायरेक्शन, ठीक है ना। इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट न्यूटन होता है। नेट फोर्स कैसे निकाली जाती है? कॉन्टैक्ट फोर्स किसे कहते हैं? और अब हम मूव कर रहे हैं किसकी तरफ? लॉज ऑफ मोशन की तरफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉज ऑफ मोशन, सही है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होती है कि मोशन हम कहते किससे हैं, सही है ना। पहली बात तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि मोशन होती क्या है, हरकत किससे कहते हैं, ठीक है ना। तो हरकत के बारे में या मोशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्या होता है, सबसे पहली बात ये आपको ये पता होना चाहिए, डिफाइन मोशन, इसे उर्दू में कहते हैं हरकत। से क्या क्या इसका मतलब क्या होता है? व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। जब कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन तब्दील करती है अपनी सराउंडिंग को देखते हुए, ठीक है। ये मैं सब लिख रही हूँ यहाँ पे ताकि आप अपनी कॉपी के अंदर इसको कॉपी करेंगे, और इसका होमवर्क मैं आपको वीडियो में ही प्रोवाइड करूँगी। इसी वीडियो से आपने वो होमवर्क प्रिपेयर करना है अपनी साइंस की कॉपी के अंदर तरीके के साथ। व्हेन अ बॉडी चेंजेस its position
जब कभी कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन तब्दील करती है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, जब कभी कोई भी बॉडी हो, कोई चीज़ रखी हुई है, मेरा हाथ रखा हुआ है, कुछ भी रखा है, अगर वो अपने माहौल, अब जैसे ये मैंने सिंपल अपना हाथ रखा, ठीक है ना, ये मेरा किस पोजीशन में, ये मेरी सराउंडिंग पोजीशन क्या है, रेस्ट में। अब अगर मैं इसको मूव कर देती हूँ तो ये क्या है, मोशन है, क्योंकि आपने अपनी बॉडी की पोजीशन को तब्दील कर दिया है, तो ये कहलाती है हमारे पास मोशन। एग्जाम्पल्स इसमें फ्री फॉलिंग बॉडीज़ होती हैं, जैसे मैंने अभी आपको हाथ की एग्जाम्पल दी, ये भी है, या ज़मीन सूरज की गिर्द गिर्द घूम रही है, तो ये भी मोशन होती है हमारी। ठीक है ना, जब आपके पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर आपको पता चलेगा कि हमारे पास जो है वो कितना टाइप्स ऑफ मोशन होता है। सही है ना, कि हमारे पास मोशंस की कितनी टाइप्स हैं, अब आपको ये पता चलेगा। तो सबसे पहले हमें टाइप्स तो डिस्कस करनी नहीं है, आपके क्लासरूम के अंदर आपकी टीचर ने आपको लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया है। ठीक, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि लॉज ऑफ मोशन को इंट्रोड्यूस कराने वाले कौन थे। द लॉज ऑफ मोशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूटन। न्यूटन ने ये लॉ जो है ना इंट्रोड्यूस कराए थे। सही है, इसी वजह से इसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी कहा जाता है। न्यूटन्स ने 3 तरह के लॉ इंट्रोड्यूस कराए थे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर सिर्फ न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताएंगे, डिटेल भी बताएंगे, ताकि आपको इसकी तैयारी करने में, इसको समझने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वो क्या कहता था असल में, इन्होंने ना यहाँ पर, पहले तो मैं आपको इसका लॉ बता दूँ, उसके बाद में बताऊँगी, इन्होंने इसके अंदर 2 चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, यानी इनके लॉ के 2 हिस्से हैं। सही, अब पहली बात तो ये स्टेटमेंट है क्या, इनका कहना ये था कि एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यू इट्स स्टेट्स ऑफ रेस्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज़ एक्टेड अपॉन ऑन एक्सटर्नल फोर्स। उनका कहना ये था कि कोई भी बॉडी मुसलसल अगर जैसी रखी हुई है ना, वो वैसी ही रहेगी जब तक कि उस पर किसी भी किस्म की कोई फोर्स अप्लाई ना हो। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पर इन्होंने अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर जो 2 चीज़ें एक्सप्लेन की हैं ना, वो बड़ी आसान है। पहला पार्ट तो इन्होंने ये बताया कि बहुत ईज़िली प्रूव किया कि हाँ, अगर हम देखें तो हमारी डेली लाइफ के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है ना, सही, और आपको उसे हिलाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो ऐसे ही रखा रहेगा, लेकिन जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे। सही, अब ये पेन है, ये यूँ ही रखा हुआ है, ठीक है ना, ये रात तक भी ऐसे ही रखा रहेगा, ये कल तक भी ऐसे ही रखा रहेगा, जब तक कि मैं इसके ऊपर कोई ना कोई एक्ट ना करूं या कोई भी एक्सटर्नल फोर्स। अब जैसे मैंने ये किया, तो ये क्या है, मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रही हूँ। तो इनका जो लॉ का पहला हिस्सा था ना, वो यही था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है ना, मुसलसल रेस्ट पर है, तो वो रेस्ट पर ही रहेगी जब तक कि आप बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। दूसरी बात जो इन्होंने अपने लॉ में बयान की ना, वो ये था कि लाइट ऑफ फ्रिक्शन। अब जब मैं फ्रिक्शन का टॉपिक पढ़ाऊँगी तो मैं इसको ज़्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाऊँगी, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ मोशन को, ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। सही है, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। अब आपके पास जहन में आ रहा होगा कि यार टीचर ने इनर्शिया का वर्ड यूज़ किया है, अब इनर्शिया के मायने क्या हैं। सही है, इनर्शिया के क्या मायने हैं। देखिए, इनर्शिया का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी टेंडेंसी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो रेजिस्ट करती है कि जब वो अपनी चेंज कर रही होती है स्टेट किसी प्रॉपर्टी को डायरेक्टली अप्लाई करते हुए। सही, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल सेम है जैसे जो इज़ दैट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी इनर्शिया का मतलब ये है कि अगर एक बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि आप उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। तो मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ इनर्शिया की डेफिनेशन भी। ऑल मटीरियल ऑब्जेक्ट passes the property of
property of opposing change in the state of rest और मोशन। सही है ना। तो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट वही कॉन्सेप्ट है जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। तो अब मैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लिखने जा रही हूँ। ये सब चीज़ें आपने अपनी कॉपी में लिखना है और आपने एज इट इज़ इसको याद करना है कि जब आपका इसका लेक्चर आएगा तो ऑलरेडी आपके पास ये काम मौजूद होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, आसान लफ्ज़ों में बता रही हूँ कि एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस its state of rest or of a uniform motion in a straight line unless it is acted upon by an external force। ओके तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। आज की वीडियो के अंदर बेसिकली मैंने आपको जो है वो ये बताया कि फ़ोर्स क्या होती है। फ़ोर्स हमारे पास स्केलर है या वेक्टर है, और अगर वेक्टर है तो क्यों है, इसका यूनिट क्या होता है। फिर साथ ही साथ हमने आपको बताया नेट फोर्सेस किस तरह से निकाली जाती है, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है। फिर हमारे लॉज ऑफ मोशंस की तरफ फिर सबसे पहले हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया कि मोशन की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, डेफिनेशन हमने आपको दे दी। लॉ ऑफ मोशन को इंट्रोड्यूस कराने वाले न्यूटन ने मोशन से रिलेटेड 3 लॉज दिए थे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को आज हमने एक्सप्लेन किया है, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इनर्शिया बोलो या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलो, बात एक ही है। इसका जो स्टेटमेंट था वो ये था कि एक बॉडी साल तक अगर रेस्ट में रखी हुई है तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो यकीन होपफुली आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी और इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। इसमें आने वाला जो वर्क होगा, होमवर्क होगा, वो मैं आपको वीडियो के साथ जो है वो प्रोवाइड करूँगी। तो काइंडली जब आप ये लेक्चर लें तो अपनी साइंस की कॉपी के अंदर प्रॉपरली टॉपिक लिख के ये सारा काम कर और जितने सवाल मैं दूँ उसको प्रॉपरली करके मुझे वो इमेजेस क्लियरली सेंड कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।